सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं क्रांतिकारी संबोधन आदरणीय अवध नारायण दोहरे जी, जिला वरिष्ठ उप महासचिव आबाजका कन्नौज का, जो उन्होंने दिया बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ग्राम गढ़ी कानपुर नगर में तथागत बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण हुआ, जिसके मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर साहब जितेंद्र नाग जी अपनी गरिमा में उपस्थिति दे रहे थे। वहाँ के ग्राम प्रधान वर्तमान के आदरणीय वीरेंद्र कुमार गौतम जी के देख रेख में, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और संचालन किया आदरणीय प्रदीप कुमार बौद्ध जी ने। ऐसे कार्यक्रम में आबाजका कन्नौज की टीम अपनी गरिमा में उपस्थिति दे रही थी। इसी अवसर पर विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए क्या कुछ आदरणीय अवध नारायण दोहरे जी ने कहा, आइए सुनते हैं। संत गाडगे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मंच पर मंचासीन बिच्छू संघ सत्र डॉक्टर जितेंद्र नाग जी, श्रद्धेय सरबजीत आर्या जी, विनय सिद्धार्थ जी एवं पांडाल में बैठे हुए समस्त माताएं बहनें, बड़े भाई एवं पिता सदस्य, बड़े बुजुर्ग, मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। जैसा कि आज ग्राम गढ़िया में तथागत गौतम बुद्ध जी की बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज जो भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ की आयोजन कमेटी के द्वारा किया जा रहा है, उसके लिए ग्राम गढ़िया की समस्त आयोजन कमेटी के सदस्यों को हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत आभार एवं साधुवाद। आज हम लोग तथागत गौतम बुद्ध की जयंती मना रहे हैं। जो तथागत गौतम बुद्ध ने हम लोगों को अपने समय में संदेश दिया और उनके जो बताए गए निर्देश रहे हैं, उद्देश्य रहे हैं, या हम लोगों को जो उन्होंने आचरण के लिए, अनुसांगिक करने के लिए जो रास्ता बताए हैं, उस मार्ग पे चल करके हम लोग करुणा और शील को अपना करके अपना और अपने समाज में संभाव समृद्ध स्थापित करते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़े, एकता का संदेश देते हुए हम लोग अपने समाज, घर परिवार को आगे बढ़ाएं। उसके इसी परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनकी हम लोग आजकल जो है, जो उन्होंने हम लोगों के अपने समय में संघर्ष किया, उस बाबा साहब के संघर्ष को बचाने के लिए जो उन्होंने अपना मिशन अपने जीवन काल में ही, जिस बौद्ध धर्म के संस्थापक की आज हम जयंती मना रहे हैं, उस धर्म को अपनाया। कहीं न कहीं उस धर्म में ऐसा उन्होंने अपने समय में जरूर महसूस और देखा हुआ होगा, जिस वजह से उन्होंने अपने जीवन काल के अंतिम समय में बौद्ध धर्म को बड़े बहुत व्यापक पैमाने पे अनुयायियों के साथ ग्रहण किया। तो हम लोगों को भी चाहिए कि बौद्ध धर्म की जो नियम कानून कायदे हैं, उनको अपनाना चाहिए और उसमें जो नियम बनाए गए उनको ही अपने जीवन में अवतरित करें। ऐसा ना करें कि जब बाबा साहब की जयंती आए या बुद्ध जी की जयंती आए तो हम पंचशील का पट्टा
धारण कर लें। इसके बाद जब नवरात्र आ जाए तो नवरात्र में जो है हम अपना व्रत रहने लगे। इसी तरह और जो चीज आ जाए, पता चला जब कांवड़ यात्रा सावन में आने लगे तो हम कांवड़ यात्रा उतारने जाने लगे, मेहंदी घाट में जाने लगे। या पता चला बड़े दूर दूर से पता नहीं कहाँ कहाँ से हमारे बहुजन समाज के लोग कंधों पे लेकर के जो है, और हम सब लोगों को ये चाहिए कि जब तक इस दोहरेपन चरित्र का हम लोग त्याग नहीं करेंगे तब तक बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध को मानना हम सबके लिए बेईमानी या नाइंसाफी ही होगी। जब तक हम सही मायने में एक सही रास्ते का चयन करके उस पे नहीं चलेंगे तब तक हम सबका कल्याण नहीं होने वाला है। हम आप देखते हैं आए दिन हमारे बहुजन समाज के लोग कई किसी कथा भागवत पंडाल में शिरकत करते हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का जमाना है। देखते होंगे कि पंकज से उठा दिया जाता है, बेइज्जत किए जाते हैं। और हम आप तो समाज के मध्यम वर्ग से आते हैं। में जो 14 अप्रैल को बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया गया था, और आज बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन भगवान बुद्ध की मूर्ति का अनावरण किया गया। और ये देन सब किसकी है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की है। देखिए, अभी आप लोगों ने वक्तव्य में जो बताया है कि उन्होंने इतना रुपया दिया, उन्होंने उतना रुपया दिया, ये पैसा क्यों दिया गया और क्यों पैसा आया? जिन्होंने 15,000 रुपए बाबा साहब की मूर्ति के लिए दिया था, वो बाबा साहब की देन है। अगर शिक्षा ना प्राप्त किए होते तो नौकरी ना मिलती तो इतना पैसा न दे पाते। और आज जो